हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिज पाठशाला। मैं हूं ब्रिज और आज हम करने वाले हैं एनडब्ल्यूएम मेथड। एनडब्ल्यूएम मेथड स्टैंड्स फॉर नॉर्थ वेस्ट मेथड। ये मेथड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मेरे लिए या मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम है। ये इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। बस आपको इसमें एक चीज याद रखनी रहती है, वो है कंपास। कंपास आपको पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होता है डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये एनडब्ल्यूएम मेथड है, मतलब नॉर्थ वेस्ट मेथड। नॉर्थ वेस्ट मेथड में ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। हम यहाँ पे एनडब्ल्यूएम मेथड करेंगे। तो अभी ये तो समझ गए होंगे कि ये सबसे कॉर्नर से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स जो टेबल होगी उसके सबसे एज से स्टार्ट होते होते धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो आइए एक सम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा, उसी से आपको समझ में आएगा क्या होता है। आइए। अब हमारे पास आ गई है टेबल। तो आपको ये टेबल देख के लग रहा होगा, आपको कुछ याद आ रहा हो, तो पिछले हमने एनडब्ल्यूएम मेथड से पहले हमने एलसीएम मेथड किया था, उसमें भी हमें टेबल की जरूरत पड़ी थी। हमें तो टेबल की जरूरत हर जगह पड़ेगी। तो अब यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे ये टेबल में आप जब देखेंगे, हम सबसे पहले चेक क्या करते थे, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड सेम है कि नहीं, सेम है तो वो बैलेंस है, नहीं है तो वो अनबैलेंस। अगर अनबैलेंस है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसे बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी देखने के लिए ये अनबैलेंस है कि बैलेंस है, तो पहले इसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे एनडब्ल्यूएम मेथड देखेंगे। तो यहाँ पे तो ये टोटल है 70 और यहाँ पे भी है 70। दैट मीन्स ये एक बैलेंस प्रॉब्लम है। क्या है, बैलेंस प्रॉब्लम है। अब बैलेंस प्रॉब्लम में अब हमने देखे बैलेंस है, दैट मीन्स हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, हमें इसमें डमी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब एनडब्ल्यूएम मेथड में हम पहले एक ऐसे ही रफ सा मैप बना लेंगे। ये मैप बना लिया। अब एनडब्ल्यूएम मेथड में ये जो है पूरा कंपास, इस कंपास को बीच में रखेंगे, एक इमेजिनेशन। सिंपल सी बात है, एनडब्ल्यूएम मतलब यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से धीमे धीमे नीचे जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे हमारी रो और कॉलम चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है 2। अब यहाँ से तो सॉल्व करना इजी है, सेम तरीके है, बस हमें ये देखना होता है कि हमें कौन सा मेथड बोला गया है। मेथड के हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। मेथड जो बोला जाएगा उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, तब हमारा आंसर अलग अलग निकल के आता है। ये आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। अभी तो मैं एनडब्ल्यूएम मेथड से एक बार करा रहा हूँ। आपको ये चेक करना है कि इसकी कॉस्ट चेंज होगी, तो आप इससे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। एनडब्ल्यूएम मेथड से अभी हम करेंगे, तो दोनों में कॉस्ट अलग अलग आती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग कॉस्ट लगती है, इसके लिए कॉस्ट अलग अलग आती है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास सप्लाई है 6 की, हमारी डिमांड है 7 की। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो हम इसमें सप्लाई पूरी दे देंगे, लेकिन इसकी डिमांड अभी फुलफिल नहीं होगी, एक रह जाएगी। यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। तो जब सप्लाई 0 होगा तो हम क्या कर देते थे, हम पूरी रो ही काट देंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास सप्लाई बची नहीं है, अब ये फ्री हो चुका है। अब ये हो गया। अब सेकेंड लाइन पे आएंगे, फिर से एनडब्ल्यूएम मेथड में सबसे कॉर्नर पे जाएंगे। यहाँ पे सप्लाई कितनी है, 1 की, डिमांड कितनी है, 1 की दे देंगे 1। यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई खत्म हो गई, डिमांड भी खत्म हो गई। दैट मीन्स ये रो खत्म है, ये रो भी फिनिश। अब बचा ये 5 3 2 ये। अब इसमें तो सिंपल है, दिख रहा है, 5 में 5 जाएगा, 3 में 3 जाएगा और 2 में 2 जाएगा। दैट मीन्स पहले 5 काटेंगे, फिर 3 काटेंगे, फिर 2 काटेंगे, वही हो जाएगा। दैट मीन्स अब ये 0 है, ये सब भी 0 है। अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका लास्ट फाइनल आउटपुट कैसे निकालेंगे एनडब्ल्यूएम मेथड का, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, 2 into 6 प्लस 1 into 1 प्लस 8 into 5 प्लस 15 into 3 प्लस 9 into 2, ये करते थे। तो अब इसे हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। 6 2 12, 2 1 1, 8 5 40, 15 3 45, 9 2 18। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। 45 45 85
प्लस 18 और यहाँ पे 30 देख सकते हैं ना। अब इसे सॉल्व करेंगे। प्लस यहाँ पे हमारे पास हमारा एलसीएम निकल के आ रहा है, सॉरी एनडब्ल्यूएम निकल के आ रहा है 116। एनडब्ल्यूएम मेथड से हमारे पास आंसर आ रहा है 116 का कॉस्ट आ रहा है। तो ये एक सम से आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम एनडब्ल्यूएम से क्या करते हैं, हम सीधा कॉर्नर पे जाते हैं, कॉर्नर से सॉल्व करते करते धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो ये हो गया एक सम। अब हम एक और सम देखेंगे जिसमें ये तो अभी बैलेंस था, वो हम ट्राई करेंगे अनबैलेंस लेने का। तो एक अनबैलेंस वाला सॉल्व करते हैं। सो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये अनबैलेंस क्वेश्चन है या बैलेंस क्वेश्चन है, पहले हम ये चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्पेस इसके लिए छोड़ी है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 7 10 10 + 12 = 22 है ना, 22 अभी 19, ये 19 है। दैट मीन्स ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड कितने से है? 3 यूनिट। 3 यूनिट कहाँ पे कम है? सप्लाई में कम है। तो हम कहाँ पे रो रो या डमी कॉलम ऐड करेंगे? रो कॉलम डमी कॉलम कहाँ ऐड करेंगे? सप्लाई में। तो सप्लाई में एक डमी कॉलम ऐड करते हैं पहले। तो कितने कम है? 19 20 21 22 3। तो ये बैलेंस हो गया अभी, बस बैलेंस हो गया। लेकिन बीच की वैल्यूज हम कुछ लिखते नहीं है, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो अब ये वापस एनडब्ल्यूएम मेथड में अभी ये बैलेंस हो गया। एनडब्ल्यूएम मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सो 3 सप्लाई है 5 की, डिमांड है 3 की सब डिमांड खत्म कर देंगे। 3 की डिमांड खत्म कर दी, 0 हो गया ये, है ना। यहाँ पे बचा 2 बचा, ये खत्म, ये पूरा डिमांड लाइन कट जाएगा। अभी नेक्स्ट हमारे पास 1, उसके अगले वाले बजाएंगे एनडब्ल्यूएम मेथड की वजह से। यहाँ पहुंचे 1 पे, सप्लाई है 2 की, डिमांड है 7 की। हम डिमांड की जगह सप्लाई कम है तो सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे सप्लाई पूरी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे 2 मिलेगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे सप्लाई भी खत्म। अब नीचे आ जाएंगे 6 पे, सप्लाई हमारे पास 8 की, डिमांड है 5 की, हम 5 दे देंगे। हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे डिमांड भी खत्म। अब यहाँ पे आएंगे 5 पे, हमारे पास सप्लाई है 3 की, 3 दे देंगे, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। अब इसे फटाफट हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? यहाँ पे 3 सॉरी 9 - 6 3 3 0 6 सॉल्व करेंगे। 3 × 3 प्लस 1 × 2 प्लस 6 × 5 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 6 प्लस 0 3। ये हो गया। अभी 3 3 × 9, 2 1 2, 6 5 30, 5 3 15, 6 6 36, 3 0 0। ये 0 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे फटाफट। तो 9 + 2 + 30 + 15 + 36, 9 + 2 + 30 + 36, 9 + 2 + 30 + 15 + 6 is the 92 आंसर। हमारा एनडब्ल्यूएम मेथड से आंसर क्या निकला? 92 रुपीज। 92 रुपीज हमें पे टोटल ओवरऑल लगेंगे। तो ये एक हो गया अनबैलेंस्ड, एक
आपको क्या बैलेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये NWL मेथड इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऐसा मेरे को लगता है। आई होप आपको भी लगा होगा कि ये इजी है। बस आपको यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करते 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 पूरा आ जाना। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। आप भी प्रैक्टिस करें, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ इन सब की। तो आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू, जय हिंद।